हेलो दोस्तों, आज है 10 जुलाई 2021 और 10 जुलाई 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, हरियाणा राज्य के कितने ब्लॉकों को अटल भूजल योजना के तहत कवर किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो 36 ब्लॉकों को अटल भूजल योजना के तहत कवर किया जाएगा। अब दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं है क्या। प्रदेश में लगातार गिरते भूजल स्तर यानी कि भूमिगत जल की समस्या से जूझ रही 1669 ग्राम पंचायतों को अटल भूजल योजना के दायरे में लाया गया है, जिनमें 14 जिलों के 36 ब्लॉकों को इस योजना में कवर होंगे और इससे किसानों को खेती में फायदा होगा। योजना का मकसद उन इलाकों में भूजल स्तर को ऊपर उठाना है जहां पर काफी नीचे तक भूजल स्तर चला गया है। और दोस्तों इसी के तहत पानीपत के बहोली गांव में पहली जल पंचायत भी आयोजित करवाई जाएगी। अब दोस्तों जिक्र गिरते भूजल स्तर के बारे में हुआ है तो इससे संबंधित हरियाणा सरकार ने एक योजना और लागू की थी, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। 6 मई 2020 को इसे लागू किया गया था और मनिका शौकंद को मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। और ये मनिका शौकंद हरियाणा के जींद जिले के उचाना कला से बिलोंग करती है और फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 बनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले की हुक्मचंद ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट अल्बूस पर फतेह किया है या तिरंगा फहराया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो सिरसा जिले से बिलोंग करते हैं हुक्मचंद। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिरसा जिले में इलाहाबाद के हुक्मचंद ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया है। अब दोस्तों जिक्र सिरसा या इलाहाबाद का हो तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। इलाहाबाद विधानसभा की सीट खाली है वर्तमान में, क्योंकि विधायक सीट से अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है, तो इलाहाबाद विधायक सभा की सीट खाली है वर्तमान में। सिरसा जिले के गांव फग्गू को बेस्ट विलेज अवार्ड मिल चुका है और हरियाणा अनुसूचित आयोग अध्यक्ष इस आयोग की अध्यक्ष सुनीता दुग्गल ये सिरसा क्षेत्र से लोकसभा सांसद है। और हरियाणा का पहला कैशलेस गांव बना था सिरसा का नीलावली। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा की छिंदवाड़ा एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो पतालकोट एक्सप्रेस रखा गया है। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं कुछ। छिंदवाड़ा एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर अब पतालकोट एक्सप्रेस हो गया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हो आप, हरियाणा की कालका मेल ट्रेन का नाम भी बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। और दोस्तों हरियाणा इनकी हिसार जिले को प्रीमियम रेल सेवा दुरंतो एक्सप्रेस की सौगात मिली है। दुरंतो एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल से हिसार तक चलेगी, ये भी आपको याद रखना है। अब रेल परिवहन का जिक्र हुआ तो हरियाणा में रेल परिवहन के बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा में गठन के समय रेल मार्ग की कुल लंबाई 3242.11 किलोमीटर थी और वर्तमान में रेल मार्ग की कुल लंबाई 4439.16 किलोमीटर है। दोस्तों ये ऑफिशियल आंकड़े हैं। हरियाणा का रेल मार्ग देश के रेल मार्ग का 4.6% भाग इनकी हिस्सा है। और हरियाणा में पहली रेल 14 फरवरी 1873 को रेवाड़ी से दिल्ली के बीच चली थी। मेट्रो ट्रेन चली थी हरियाणा में सबसे पहले 2010 में गुरुग्राम में चली थी। और सीएनजी ट्रेन, भारत की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच 13 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। और सौर ऊर्जा ट्रेन, भारत की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन 24 जुलाई 2017 को दिल्ली से फरूखनगर के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के कितने हजार तालाबों का सैटेलाइट सर्वे करवाया जाएगा? तो कितने हजार तालाबों का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो 21,000 तालाबों का सैटेलाइट सर्वे करवाया जाएगा। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा में अस्तित्व खो चुके तालाबों को पहचान दिलाने के लिए सैटेलाइट सर्वे करवाया जाएगा। खासकर आबादी क्षेत्र में स्थित जो तालाब पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं, ऐसे 21,000 तालाबों का सैटेलाइट सर्वे करवाकर उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ मिलान किया जाएगा। तालाब प्राधिकरण की ओर से हर सेक के साथ 1957 के रेवेन्यू रिकॉर्ड को सैटेलाइट इमेज के जरिए स्थिति का आंकलन किया जाएगा। और दोस्तों इस
हर्षेक की सहायता से यह सर्वे करवाया जाएगा। हरियाणा अंतरिक्ष हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र से कहते हैं, और उसकी स्थापना हुई 1986 में हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य के महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो रामकुमार मित्तल को। अब जान लेते इसके बारे में। कैथल जिले के गांव मुंदड़ी में स्थापित होने वाली प्रदेश की पहली महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी ने इस्तीफा दे दिया और इसका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। अब इस विश्वविद्यालय के नए कुलपति भिवानी में कार्यरत चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजकुमार मित्तल को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। अब राजकुमार मित्तल अगले 6 महीने या संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति की स्थायी नियुक्ति तक इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर या कुलपति रहेंगे। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कितने क्लस्टर बनाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 1418 क्लस्टर बनाए जाएंगे। अब इसके बारे में जान लेते हैं है क्या। हरियाणा सरकार नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में 1418 विज्ञान और 22 विदेशी भाषाओं को सिखाने के लिए स्कूल खोलेगी। और पढ़ लेते हैं, विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 1418 क्लस्टर बनाए जाएंगे और हर क्लस्टर में एक स्कूल खोला जाएगा। और नोट कर सकते हैं यहाँ पर 4000 प्ले स्कूल खोलेगी हरियाणा सरकार, और अभी तक 1000 प्ले स्कूल खोल दिया गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले में टावर ऑफ जस्टिस बनाया जा रहा है? तो इसे किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो इसे गुरुग्राम जिले में बनाया जा रहा है वर्तमान में। है क्या ये गुरुग्राम जिले में बन रही टावर ऑफ जस्टिस अदालत एक बेहतरीन सुविधाओं से लैस होगी। इनकी एक अदालत होगी ये, और यह प्रदेश की पहली ऐसी जिला अदालत होगी जिसमें मॉल की तरह स्वचालित सीढ़ियाँ होगी, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये। अब दोस्तों जिक्र गुरुग्राम का हुआ तो इसके बारे में जान लेते हैं। पिंजौर व गुरुग्राम को फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। गुरुग्राम व पंचकुला शहर को सबसे पहले इन्वर्टर मुक्त किया जाएगा। गुरुग्राम शहर को सबसे पहले हरियाणा में बिजली वायर मुक्त किया जाएगा। गुरुग्राम जिले के पटौदी विधानसभा क्षेत्र में गांव खनकड़ी में प्रदेश की पहली महिला चौपाल बनेगी। और हरियाणा के गुरुग्राम जिले में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने जून 2021 तक विभिन्न सेवाओं के अंतर्गत या योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को कितने लाख रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो 113.76 लाख रुपए वित्तीय सहायता दे चुकी हरियाणा सरकार। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं विकास निगम ने चालू वित्त वर्ष के दौरान जून 2021 तक विभिन्न सेवाओं या योजनाओं के अंतर्गत 176 लाभार्थियों को 113.76 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई है। अब दोस्तों जिक्र अनुसूचित जाति का हुआ तो इसके विभाग या मंत्री के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डॉक्टर बनवारी लाल, इनका चुनाव क्षेत्र है बावल रेवाड़ी से, और बनवारी लाल दूसरी बार बावल से विधायक बने हैं, और पिछली बार ये राज्य मंत्री थे, अब की बार ये कैबिनेट मंत्री है। इनके पास विभाग है सहकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग इन्हीं के पास है। नेक्स्ट है दोस्तों, और दोस्तों बात हरियाणा में मंत्रियों के संबंधित हुई तो मैंने हरियाणा के मंत्रियों पर एक फुल डिटेल के साथ हरियाणा के नए मंत्रिमंडल के बारे में फुल डिटेल के साथ एक वीडियो बनाई है। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी, फुल और डीप और फुल एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाया है मैंने, उसे भी जाकर जरूर देखिए, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हुडई इंडिया मोटर्स के नव स्थापित हेडक्वार्टर का उद्घाटन किस जिले में करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, से गुरुग्राम जिले में स्थापित किया जाएगा। पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हुडई मोटर्स इंडिया कंपनी के प्रबंधक निदेशक सियोन सियोप किम ने मुलाकात की है, और किम ने सीएम को गुरुग्राम में नव स्थापित इंडिया हेडक्वार्टर का उद्घाटन करने का निमंत्रण दिया है। अब दोस्तों रिवीजन टाइप शुरू हो गया, हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रह सके। तो नंबर 1 है, हरियाणा राज्य के कितने ब्लॉकों को अटल भूजल योजना के तहत कवर किया जाएगा? तो 36 ब्लॉकों को, और 14 जिलों के 36 ब्लॉकों को और 1669 गाँव को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है,
हरियाणा के किस जिले के हुकमचंद ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस पर फतेह किया, तिरंगा फहराया है? तो सिरसा के इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं। और इलाहाबाद विधानसभा सीट वर्तमान में खाली है क्योंकि अभय चौटाला ने यहाँ से इस्तीफा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा की छिंदवाड़ा एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर पतालकोट एक्सप्रेस रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के कितने हजार तालाबों का सैटेलाइट सर्वे करवाया जाएगा? तो 21,000 तालाबों का। और हरसेक इसका सैटेलाइट सर्वे करेगा। इसकी स्थापना 1986 में हिसार में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य के महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे बनाया गया? तो राजकुमार मित्तल को। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कितने क्लस्टर स्थापित करेगी? तो 1418 क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे और हर एक क्लस्टर में एक विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले में टावर ऑफ जस्टिस बनाया जा रहा है? तो गुरुग्राम में जिले में बनाया जा रहा है और ये एक अदालत होगी और एक हरियाणा की ऐसी पहली अदालत होगी जिसमें 140 यानी कि मॉलों की तरह 140 सीढ़ियाँ होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा अनुसूचित जाति और विकास निगम ने जून 2021 तक योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को कितने लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो 113.76 लाख की। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हुडी इंडिया मोटर्स के नव स्थापित हेडक्वार्टर का उद्घाटन किस जिले में करेंगे? तो गुरुग्राम में। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा सरकार ने युवा लेखक सम्मान पुरस्कार के तहत दी जाने वाली 50,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और इसका राइट आंसर ऑप्शन भी, तो इसे 1 लाख कर दिया गया है। और ये जो युवा लेखक सम्मान है पहले 2 व्यक्तियों को दिया जाता था या 2 युवाओं को दिया जाता था, अभी 4 को दिया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हरियाणा के किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और ये भी बताना हुआ किस लोकसभा या किस जिले से सांसद थे, और साथ ही साथ अन्य ऑप्शन के बारे में बताने की कोशिश करना, क्योंकि जब भी हमें किसी भी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल के साथ लिख कर देखते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहती है और उसका फायदा हमें मिलता है आने वाले एग्जाम में। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।